गुड मॉर्निंग बेटा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 9 कब आऊँ पढ़ेंगे। इस पाठ में एक आदमी होता है, वो अपनी रंगाई की दुकान खोलता है। रंगाई मतलब कपड़े रंगने की दुकान खोलता है और गाँव वासियों के कपड़ों को रंगना शुरू कर देता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा मीन्स तारीफ़ करते हैं। ठीक है। एक सेठ बहुत ही जलनशील होता है, यानी कि ईर्ष्या करता है, उसे घृणा करता है कि इसका काम कैसे चलता है, इसका काम कैसे रोकूं। वो उसको बार बार परेशान करता है कि कभी सोमवार का नाम लेता है, कभी मंगलवार का नाम लेता है। ऐसे करके वो पूरे सप्ताह का नाम लेता है कि मैं कब आऊँ। इस पाठ में सब कुछ ऐसा ही बताया गया है। तो बेटा हम शुरू करते हैं अपना पाठ 9 कब आऊँ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, यानी कि चल निकली मतलब उसकी दुकान अच्छी तरह से चलने लगी, बहुत काम आने लगा। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या मतलब दुख, जलन महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला, अवंती, ज़रा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। उसने क्या उसको नीचा दिखाने के लिए कि यह मैं ये कपड़ा लेके आया हूँ, आप इस कपड़े को अच्छी तरह से रंग देना। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है, तुम्हारा कारोबार कैसा है, जो लोग तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं। तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। सेठ से पूछा था कि आप इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो नहीं है, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। यानी कि वो तो उस दुकानदार को नीचा दिखाने के लिए कर रहा था ना, इसलिए उसने सारे रंग बता दिए। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ। उसने क्या जवाब दिया कि मैं तो समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। उसने देख लिया कि वो तो उसको परेशान करने के लिए आया, इसलिए उसने कहा कि मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ। सेठ ने क्या कहा अवंती से कि बताओ कि इस कपड़े को आप किस दिन तक रंग दोगे, मैं किस दिन इस कपड़े को लेने आऊँ। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। वो समझ गया था कि इसको तो कुछ करवाना तो है नहीं, वो तो मेरे को परेशान करने के लिए आया हुआ है। तो उसने कपड़े को कहाँ रख दिया, अलमारी में रख दिया और ताला लगा दिया। और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो दुकानदार भी बड़ा समझदार था। उसने जैसे सेठ ने उसको परेशान करने के लिए कलर बताए थे, यानी कि रंग बताए थे कि इन सभी रंगों को छोड़कर, ऐसे ही उसने भी उत्तर दिया कि इन सभी वारों को छोड़कर आप किसी भी दिन आ सकते हो।
सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। सेठ क्या समझ गया कि जो उसने बोला था उसकी चाल वैसे ही उल्टी पड़ गई है। अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है, कि मेरी तो भलाई इसी में है कि मैं चुपचाप यहाँ से खिसक जाऊँ। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। वो सेठ दोबारा अवंती की दुकान में नहीं आया। तो इसलिए बेटा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये पाठ हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है और समझ लिया है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।